हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मूंग की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में कि इन वैरायटियों को हम कब लगा सकते हैं, कैसे लगाना चाहिए, इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनका कितना उत्पादन होता है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहते संबंध में नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मूंग की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो पहली किस्म है वो है सम्राट, जिसको हम PDM 139 के नाम से भी जानते हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि की यदि हम बात करें तो इस वैरायटी की फसल अवधि 60 से 65 दिन की होती है। ये वैरायटी लीफ स्पॉट और पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की यदि हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इस वैरायटी की बीज दर 8 से 9 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर लगती है। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका उत्पादन आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के स्थान पर और लगाने के समय पर निर्भर करता है कि इसका कितना उत्पादन होता है। एक एवरेज लगभग 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि IPM 410-3 है, जिसको हम सिखा के नाम से भी जानते हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि भी 60 से 65 दिन की होती है। ये वैरायटी पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है और ये वैरायटी पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इस वैरायटी को आप 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं और इस वैरायटी को आप बरसात के सीजन में भी लगा सकते हैं। इसके उत्पादन की यदि हम बात करें तो इसका उत्पादन लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। इसके बाद एक अगली वैरायटी है जो कि NM 47 है, जो कि ये नेचरलैंड सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 60 से 65 दिन की होती है। इसके पौधे की एक औसत ऊंचाई लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। इसका तना मजबूत होता है और इसमें गिरने के प्रति सहनशीलता होती है। इस वैरायटी की फलियों में दानों की संख्या के एवरेज लगभग 10 से 12 होती है। इसके दाने एक काफी आकर्षक, चमकीले और बड़े आकार के होते हैं। ये वैरायटी भी पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है और इसमें फलियां गुच्छेदार रूप में आती हैं और इसकी लगभग एक पौधे से लगभग 90 से 120 फलियां निकलती हैं। इसकी बीज दर की यदि हम बात करें तो इसकी बीज दर लगभग 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पैदावार की तो लगभग 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार हो जाती है। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है जो कि MH 421 है। इस वैरायटी की फसल अवधि लगभग 60 से 68 दिन की होती है। ये वैरायटी भी पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की बीज दर की यदि हम बात करें तो लगभग 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 7 से 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका उत्पादन लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है और ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इसके बाद अंतिम और 5वीं वैरायटी है जो कि स्टार 444 है, जो कि स्टार एग्री सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 60 से 65 दिन की होती है। इस वैरायटी में फलियां काफी लंबी होती हैं और प्रति फलियों में दानों की संख्या भी अधिक होती है। प्रति फलियों में दानों की संख्या लगभग 13 से 15 होती है। ये वैरायटी पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की बीज दर की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका उत्पादन लगभग 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। तो ये है मूंग की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में। और भी मार्केट में कई वैरायटियां मार्केट में आती हैं और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियां आती हैं।
जायद सीजन में मूंग की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इन वैरायटियों में से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। और इस वीडियो में हमने इन वैरायटियों के उत्पादन की जो चर्चा की है वो उत्पादन आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करता है। एक एवरेज हमने आपको उत्पादन बताया है कि लगभग 6 से 9 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हो जाता है। इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार और भी इनके अलावा जो भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में आप इन वैरायटियों की खेती कर सकते हैं। तो ये रही मूंग की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा फेसबुक पर भी पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जीवन से संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।